तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो भाई IBACI होगा। आज ये आंसर क्या आई है, तो इसके मैं टॉप 15 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, मतलब नंबर हार्ड टू इजी। वैसे ये हमारी जो वीडियोज आएंगी वो मैं टॉप 50 तक लेके जाऊंगा, हार्ड टू इजी तक। लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें केवल 15 क्वेश्चन होंगे। अच्छे क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, काफ़ी लेंथी भी हैं। ठीक है, तो सारे के सारे करते हैं, समझते हैं कैसे क्या है। आगे जितने भी डी ट्रिपल एस बी, IBS से और इस तरह के और जो पेपर होंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार जरूर देखना इन सारी वीडियोस को और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जैसे आप जाओगे तो प्लेलिस्ट दिखाई दे जाएगी। यहाँ से TCS IB डी ट्रिपल एस भी सारे पेपर्स आपको दिखाई देंगे। तो भाई अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक है। ये केवल 2 पॉइंट 09% बच्चे कर पाए हैं, मतलब कि 2% मुश्किल से कर पाए हैं। जिसमें जिन्होंने अटेम्प्ट करा था उसमें 7% ने गलत कर रखा। अरे वो भी तुक्का ही मार के किया होगा बच्चों ने, जहाँ तक ये निकाल नहीं पाए होंगे। कर रखा है कि है ना, ध्यान से समझना। मान लीजिए कि के एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से शुरू होगा। फिर कह रखा है जो के की वैल्यू है ना वो 1 से बड़ी या 1 हो सकती है, 16 से छोटी या 16 हो सकती है। अब कह रखा है ए सेट है 2 डिजिट नेचुरल नंबर का जो फॉर्म में है 6k प्लस में 1 की। ठीक है भाई साहब। बी है वो सेट है। अब ए सेट है जिसमें नेचुरल नंबर है जो 6k प्लस में 1 है। बी है वो प्राइम नंबर होने चाहिए और फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, 6k प्लस में 1 की। ठीक है, अभी तक बस इतना समझो। ठीक है, अब जो ये जो संख्या आएगी ए वाली, ए सेट को उसको एक्स मान लिया और जो बी वाला है उसको वाई मान लिया। बस अभी तक यही समझो। ठीक है, अब मैं इंग्लिश को छुपा देता हूँ, हिंदी को दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से समझो आप। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि के अगर प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब एक बात बताइए आप कि जो हमारे 2 डिजिट नंबर हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, तो वो हमारे शुरू होते हैं कहाँ से, 10 से और 99 तक। ठीक है, तो 6 के जमा में 1 की जो फॉर्म है वो कहाँ से शुरू होगी, मतलब वो बराबर हो सकती है या छोटी हो सकती है, नहीं बड़ी हो सकती है 10 से, तो 6 के प्लस में 1 है ना, या फिर छोटी हो सकती है बराबर हो सकती है 99। अब पहले इसको सोल्व करो, तो ये एक उस तरफ जाएगा तो हमारा 9/6 आ गया। तो 9/6 से बड़ा होगा के। ठीक है, अब यहाँ पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, 98। 98/6 तो हमारा क्या आ जाएगा, 16.33। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट कुछ, 1 पॉइंट कुछ आएगा। मतलब नेचुरल नंबर लेना है, इसका मतलब के की वैल्यू जो 2 से शुरू होकर 2 3 कहाँ तक जाएगी, 16 तक। ठीक है, ये के की वैल्यूज होगी 2 से लेके 16 तक। अब ए सेट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, ए सेट। अब के की वैल्यू 2 से लेके 16 तक रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे करा है मैंने, ये 2 डिजिट के उससे करा है। अब यहाँ पे 2 रखो तो 12 एक 13। ठीक है, 2 रखोगे 3 रखोगे 18 एक 19। ठीक है, 4 रखोगे 25, 5 रखोगे 31 है ना, 6 रखोगे 37, 7 43, 8 49, 9 55। ठीक है, 10 61। ठीक है, 10 11 67, 12 73, 13 79 है ना, 14 85, 15 91, 16 97। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ए। ठीक, अब हमारा क्या रखा है कि जितने ये संख्या ना ए वाली, ठीक है, ये हमने एक्स मान रखी है रही। तो हमारी एक्स कितनी आ गई, यहाँ से देखो, 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15, ये 15 आ गई। अब बी सेट कर रखा है कि 6 के प्लस में 1 की फॉर्म होनी चाहिए, 2 अंक की होनी चाहिए, लेकिन वे क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो बी हम सीधा निकाल सकते हैं यहाँ से ही। देखो 13 होता प्राइम नंबर, 19 होता है, 31 होता है, 37 होता है, 43 होता है।
ठीक है, 61 होता है, 67 होता है, 73 होता है, 79 होता है, ठीक, 7 और 9 16, 97 होता है। कितने आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा एन बी कितना आ गया, 10। ठीक है, मतलब यहाँ से एन बी मतलब वाई हमारा कितना आ गया, 10। ठीक है, अब जेड समझिए, जेड नहीं समझ में आएगा आपको, जेड समझो, जेड क्या कहना चाहता है। तो जेड कहना चाहता है कि सह अभाज्य है, सह अभाज्य मतलब को प्राइम, कि ए जो ये सेट है इसमें कितनी ऐसी संख्या है जो आपस में क्या है, को प्राइम है, जो आपस में को प्राइम है वो बतानी है। तो ये बहुत ज्यादा पेयर है। ठीक है, तो इसमें हम कॉम्बिनेशन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, कॉम्बिनेशन। तो जो ए में जितनी भी को प्राइम पेयर है ना उनकी संख्या जेड है, हमें जेड निकालना है। अब देखो टोटल हमारी संख्या कितनी है, 15। तो हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे, एन सी आर होता है ना, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस में आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे काम की चीज नहीं है, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। बस सवाल खत्म होने वाला है। तो यहाँ से देखिए एन कितना है, 15, हमने बनाने कितने हैं, 2 के। ठीक है, तो 15 सी 2 कितने पेयर बन जाएंगे, तो 15 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल गुणा में 15 माइनस 2 13 फैक्टोरियल। अब 15 को आगे खिसकाओ तो 15 गुणा में 14 गुणा में 13 फैक्टोरियल। ठीक है, 13 से 13 गया, ये तो कितना आ गया, 105। ठीक है, ये हमारे आगे कि 15 संख्याएं हैं, इससे कितने बन सकते हैं, 105 पेयर हमारे या युग्म बन सकते हैं। इसमें कह रखा को प्राइम नहीं होने चाहिए, तो ये हमें मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जैसे 13 है, 13 का तो कोई मल्टीपल नहीं दिखाई दे रहा आपको। ठीक है, 19 का नहीं दिखाई दे रहा। देखो 25 है ना, ये 25, इसको मैं रेड पेन से कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा दिखेगा अलग से। तो देखो 25 55 हो रहा है, 49 और ये 13 सत्ते 91 7 हो रहा है। ठीक, आगे और कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 85, देखो 85 हो रहा है। ठीक है, और कौन सा भी आपको दिखाई दे रहा है, एक बार देखिए। और यहाँ से देखो 13। ठीक है, अब ये संख्याएं हैं, युग्म कितने हैं, देखो 13 और ये 91, एक हो गया। ठीक है, एक हो गया, 13 सत्ते है ना। अब ये 49 और ये हो गया तो दूसरा हो गया। ठीक है, 25 और ये हो गया 55, तीसरा हो गया। ठीक है, 25 और ये हो गया तो चौथा हो गया। ठीक है, और कौन सा हो सकता है हमारा, देखो हमने क्या करा, 25 का ले दिया, 55 का ले दिया। ठीक है, फिर 25 का 85 का ले दिया। अब 55 और 85 का भी तो एक पेयर बनेगा ना, है ना। तो कितने हो गए, टोटल 5 पेयर बन गए हमारे। ठीक है, समझ गए कैसे कैसे बनाए हैं, एक बार दोबारा देख रहे हैं ना। तो 5 इसमें ऐसे पेयर हैं जो जो को प्राइम नहीं बनेंगे, तो हमारा आ गया 100। ठीक है, तो ये हमारा जेड है, एक्स हमारा कितना आया था 15, वाई कितना आया था 10, और जेड कितना आ गया 100। ठीक है, जेड निकालना थोड़ा मुश्किल है, अब इनका जोड़ तो 125 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे आगे सभी को। तो क्वेश्चन अच्छा था भाई साहब, तो भाई टाइम का पता ही नहीं चला, 9 मिनट लग गई इसमें, तो जल्दी जल्दी ही करते हैं थोड़ा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, एवरेजेस। अब भाई ये क्वेश्चन थोड़ी मुश्किल रहता है, क्या करें, अब समझाना भी तो है ना, अब टाइम देखते रहेंगे तो फिर वही बात है, क्यों कर समझोगे। करके एन सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 है। ठीक है, तो n इजक्वल टू 25 है, तो इनका जोड़ कितना आ गया, एस एन कितना आ गया हमारा 25 एन। अब क्या रखा 10 साल पहले, देखो क्या रखा सबसे छोटा जो सदस्य है वो 10 साल का, मतलब y माइनस में y कितने साल की है, 10 साल की है। क्या रखा सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले शेष n माइनस 1 सदस्यों की औसत आयु सबसे बड़े n-1 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु का अनुपात 2:3 था। कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर हम देखें कि जो ये परिवार है इसकी अब करंट एज कितनी है, तो वो कितनी है करंट एज, अगर आप करंट एज देखो तो 25n है ना, हमें n-1 की लेनी है, तो वो जो लड़की है जो छोटे वाली 10 साल की जो सदस्य है उसको हम निकाल देते हैं, या लड़का है जो भी है।
तो n-10, ठीक है। अब इसका एवरेज लेंगे तो बटे में n-1, इतनी संख्या आ गई, ठीक है, बटे में। अब जो 10 साल पहले 10 ईयर बिफोर, तो अब ये है 25n माइनस में 10, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, हमें जो सदस्यों की, जो n-1 है सदस्य, ठीक है, उसकी उम्र घटानी पड़ेगी। अभी ये है, उसमें तो 10 साल जो इनकी थी, इतने आदमियों की, वो घटानी पड़ेगी, है ना। संख्या ये है, 10 साल घटेगी, ठीक है। तो 25n-10 -10n-1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो तो आ जाएगा हमारा 15n, ठीक है। और ये 10 से 10 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा n-1 इक्वल टू हमारा आ गया करंट दे रखे हैं ना, करंट के ऊपर तो 3 बटे में बिफोर वाली नीचे है तो 3/2, ठीक है। अब ये कट गया तो हमारे देखो ये आ गया 50, ये आ गया 45, तो 5n, ठीक है। ये आ गया 20, कितना आ गया 20, ठीक है। तो ये 20 आ गया, तो हमारा n कितना आ गया, ऐसे 4 आ गया। सभी को समझ में आ रहा है। अब हमें ये निकालना है 9n माइनस में n स्क्वेयर, तो 9 चौक 36 माइनस 16, कितना आ गया 20 साल, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू रखो 20 आ जाएगा, तो ये 4 5 गुणा में 4 20, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, बोर्ड एंड स्ट्रीम का काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले समझना क्या कह रखा है। कह रखा है नाव ए बिंदु P से बिंदु Q, अब P तक Q एक है, ठीक है, ट्रैक एक। अब ये जो A है ना, ये नाव जाती है, ठीक है, Q तक गई, इतना समझो पहले। तो जो शांत जल की थी ना, जब ये गई तो 10 किलोमीटर थी, हम x तक मानते हैं, ठीक है। ये a है, a की में इतनी है, और जो धारा की है वो y मानते हैं तो 3 है, ठीक है, धारा की चाल। अब इसमें क्या रखा है, जब 2 घंटे के बाद b चलता है तो जो धारा की उसकी शांत जल की है वो 12 है, जबकि धारा की चाल वही 3 है, ठीक है। देखो ये कह रखा कि B उसी बिंदु P से शुरू करता है 2 घंटे बाद, और जल में इतने की गति से Q की ओर धारा के अनुकूल जाता है, ठीक है, जाती है। एक बार जब नाव A बिंदु Q पर पहुंच गया ना, A है वो Q पर पहुंच गया, तो वापिस आ गया वो, ठीक है, वापिस आने लग गया, तो अब अपस्ट्रीम हो गया, ठीक है, और उस तरफ जाएंगे तो डाउनस्ट्रीम है, ठीक है। तो एक ऐसा बिंदु हुआ जहां पर बी 6 घंटे के बाद मिली, ठीक है, और ये जो ये है जो ए है, ए मिला, ठीक है, ए मिला और बी मिली, हमने माना यहाँ पे मिली, ठीक है। तो बी ने केवल डाउन स्ट्रीम करा, ए ने डाउन स्ट्रीम प्लस में थोड़ा अप स्ट्रीम भी करा, ठीक है। तो हमें पूछ रखा है पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस बताओ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अच्छा है, हम हिंदी को इंग्लिश को हटा देते हैं, हिंदी को लगा लेते हैं, ठीक है। हम ऑप्शनों को भी हटा देते हैं, ऑप्शन भी बहुत पास पास में दे रखे हैं, इसी कारण बच्चों के बहुत ज्यादा गलत हुए हैं, ठीक है। अब देखिए हम पी और क्यू का मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे पी और क्यू का मान लेते हैं हम। ये रहा पी और ये रहा क्यू, ठीक है। ए और ए का और बी का ध्यान रखना, वो शांत जल वाला, ठीक है। अब ए चला, क्या है, ए हमारा चला, अब ए चल पड़ा, तो ए तो 0 घंटे पर चल पड़ा, जबकि बी 2 घंटे के बाद चली, ठीक है, 2 घंटे के बाद चली। और क्या कह रखा आगे, वह तुरंत और 6 घंटे बाद मिल जाती है, ठीक है, 6 घंटे के बाद मिल जाती है। तो बी धारा के अनुकूल चल रही है, डाउन स्ट्रीम चल रही है बी। अब बी 12 और 3 15 किलोमीटर प्रति घंटा, अब 6 घंटे के बाद मिल जाते हैं, इसका मतलब पी से 90 किलोमीटर दूर मिले हैं वे, ठीक है, ठीक है, पी से 90 किलोमीटर दूर मिले हैं, कौन, ए और बी, ठीक है। अब एक बात बताइए, को ए को कितना टाइम होगा चले, तो 2 घंटे थे ये जब बी नहीं चला था, और 6 घंटे बाद ये मिल रही है, तो इसका मतलब 8 घंटे हो गए टोटल टाइम। टोटल टाइम
ए को 8 घंटे हो गए। कैसे? 2 घंटे से तो चले हो गया था, फिर जब बी चला उसके 6 घंटे के बाद ये दोनों मिले हैं, तो 2 घंटे पे पहले लगे, तो टोटल 8 घंटे हो गए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि है ना, ये जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये वाली। ये निकल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। अब ये कैसे निकल सकती है वो बताइए आप, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? हम ये देख लेते हैं, अगर इसको पूरा टाइम 8 घंटे लगा ए को, हम ये देख लेते हैं डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा। तो डी अपॉन में है ना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो टाइम आ जाएगा। स्पीड 12 और 3 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो टोटल ये है, तो ये आ जाएगा हमारा टाइम। अगर टोटल में से ये घटा दे हमें डाउन स्ट्रीम वाला, तो ये अप स्ट्रीम वाला आ जाएगा ना, जब ये ए इस तरफ आया। तो 8 माइनस डी बटे में 15, ये हमारा टाइम आ गया अप स्ट्रीम वाला, यू तक दिखा देते हैं। ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालनी है ना। अब स्पीड क्या होगी इसकी, स्पीड क्या होगी? तो स्पीड हमारी होगी इसकी, अब डाउन स्ट्रीम है, डाउन ना अप स्ट्रीम है, तो हमारा क्या आ जाएगा, शांत में से वो घटा देंगे, तो 10 में से 3 गया 7 किलोमीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस पूरे में से है ना, इस पूरे में से अगर हम इतना पार्ट घटा दें, इतने वाला, तो हमारे ये बच जाएगा ये 90 किलोमीटर। तो हमारा 90 किलोमीटर इक्वल टू, हमने पूरा मान रखा है डी, तो डी माइनस, अब तक जितना इसने चला है, तो 7 की स्पीड तय 7, और टाइम कितना लिया, 8 माइनस में डी बटे में 15, इतना लिया। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी। कैसे आएगी? तो देखो 120, 15 अट्ठे, और ये डी, और ये 15 आ जाएगा, 15 डी माइनस में है ना, 12 सत्ते 84, तो 840, और ये प्लस में हो जाएगा ये 7 डी। ठीक है, तो 15 डी और ये 7 22 डी। ठीक है, और ये उस तरफ चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 900। तो भैया हमने यहाँ पे गलती से 15 ले लिया, 13 आना था। कैसे? जो रिलेटिव वो होगी डाउन स्ट्रीम में, तो 10 जमा में 3 था, पता नहीं 15 कैसे ले लिया भाई। ठीक है, तो ये हमारे ये टाइम आ गया था, बस अब कुछ नहीं था, वापस जो था ना 13 करके है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, डी माइनस ये 7 अंदर चला जाएगा, तो 56 माइनस 7 डी अपॉन में 13। ठीक है, और यहाँ पर 90 था, तो डी इक्वल टू हमारा 1898 बटे में 20, तो ये 9 है ना, 2 चौके 8.9, ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? तो 94.9 हमारा आंसर ये रहा, बी ऑप्शन। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखिए, अब आप हमारा 5वां क्वेश्चन देखिए, क्योंकि चौथा है ये आपको लास्ट में करवा रखा मैंने। ठीक है, तो ये 5वां वाला देखिए। अब इस क्वेश्चन को हमें ना एक्यूरेट ना भी करे तो काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा समझो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। एक परिवार अपने मासिक आय का 30%, 20%, 17.5%, 12.5% मकान किराए, भोजन, दवा, बच्चों की शिक्षा और मनोरंजन पर खर्च करता है। ठीक है, करके शेष राशि को बचत और दान के लिए 2:5 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, मकान किराए और बच्चों की शिक्षा पर किए गए खर्च का योग इतना है। ठीक है भाई साहब, ये भी अब क्या रखा है, 1 वर्ष बाद, फिर देखिए क्या क्या रखा है, 1 वर्ष बाद कहाँ कहाँ गया, चलो यहाँ से पढ़ो। बच्चों की शिक्षा खर्च इतना बढ़ जाता है, बचत को छोड़कर शेष खर्च पिछले वर्ष के समान रहता है, तो वर्ष में बचत कितनी गई, मतलब बचत को छोड़कर शेष खर्च पिछले वर्ष के समान रहता है, मतलब कितना ही बढ़ गया होगा, है ना। ये क्वेश्चन देखो, ऑप्शन हमारे दूर दूर है, तो इसको है ना हम पूरा ना करके, जैसे घटाना जोड़ना है, इसके अलावा पूरा करे बिना भी हम कर सकते हैं। कैसे? देखो
ये हमारा किसका दे रखा है, मकान के किराए का, ठीक है, मकान के किराए का ये दे रखा है, रेंट मान लिया। और बच्चों की एजुकेशन का ये दे रखा है, ठीक है। इन दोनों का जोड़ करो तो कितना आ जाएगा, 47.5, कितना आ गया हमारा, 39,900, ठीक है। यहाँ से अगर 100% निकालेंगे हमें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 1000, ठीक है, और 1000 आ जाएगा ना, जीरो। और देखो 5 में 45, 5 5 25, है ना। अब कितना आ जाएगा ये, ये काटो तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 19 पंजे, फिर 19 दूनी 19 से कम, 5 से काटेंगे फिर 2, तो कितना आ जाएगा, 8400, 84,000, 84,000 हमारी क्या आएगी, इनकम। इसमें क्या रखा आप कि है ना, बचत बताइए। अब बचत आपने पढ़ा कि शेष राशि, अभी इनका जोड़ कितना आ गया हमारा, 80, तो बच गया हमारा कितना, 20। 20 को भी हमने 3:2 में बांट दिया, मतलब 5 गुणा में 3, तो हमारे यहाँ से कितना आ गया, 12, ठीक है। तो 12 आ गया हमारा। तो भाई थोड़ी वो कॉल आ गई थी घर से, तो अब कितना हो गया था ये, हमारा आ गया था ना 84,000। अब इसका यहाँ पर आ गए थे हम कि जो 20% है इसका, है ना, 20% बटे में 5 और गुणा में 3 निकालना है, तो कितना आ गया, 12%। तो कुछ नहीं, हमें इसका 12% निकालना है। तो 12 चौक 48, 4, 12 अट्ठे 96 ये आ गया, ठीक है। तो 10,000 से अगर मान लिया या तो बड़ा होगा या घटा होगा, तो हमारा 10,000 के पास में यही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर ज्यादा पास में होते ना तो हमें करने की जरूरत पड़ती, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये जो सर्कुलर रेस वाला है, इसमें क्वेश्चन ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है वो देखिए आप। जो ये है ना, दावक, ये एक एक होना तो ठीक है। कैसे, मैं दोनों चीज बताता हूँ। इसमें है ना, हमारी जो दूरी निकालनी है वो आसान है। क्या क्या रखा है इसमें कि एक्स वाई एक ही समय पर एक ही बिंदु से 500 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। मतलब एक ट्रैक हो गया 500 मीटर का, तो एक ही पॉइंट पे दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। क्या रखा है, एक्स है वो 60 सेकंड में और वाई 75 सेकंड में। हर बार जब वाई ट्रैक पर एक्स के व्यासत विपरीत होता है, मतलब क्या है कि ये जब डायगोनली हो जाए, मतलब मान लिया यहाँ पर एक्स हो जाए और यहाँ पर वाई हो जाए, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, आधा, है ना, ये सेंटर हो गया, तो आधा इस तरह मतलब अपोजिट हो जाए तो 1 घंटी बजती है, ठीक है। तो क्या रखा है, तो उनके फिर से शुरुआती बिंदु पर एक साथ आने से पहले, मतलब यहाँ से शुरू करा तो यहाँ पर आने से पहले घंटे कितनी बार बजेगी, ठीक है। प्रत्येक धावक द्वारा उनके फिर से मिलने तक तय की गई कुल दूरी, मतलब फिर से मिलने तक, मतलब ये दोबारा जब मिलेंगे, ठीक है, तो कुल दूरी कितनी तय करेंगे वो बताना हमने। कोई दिक्कत नहीं है, हमें दूरी निकालनी इसमें आसान है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आप शायद नहीं समझे हो, देखो समझो, सही तरह समझो। मान लिया एक हमारा ट्रैक है, ये है हमारा एक ट्रैक, ठीक है, कितना, 500 मीटर का, ठीक है। अब यहाँ से चालू करते हैं दोनों, एक्स भी और वाई भी, ठीक है। अब 500 मीटर हम एक्स की क्या निकाल लेते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। तो 500 मीटर अपॉन में 60 सेकंड, तो हमारा क्या आ जाएगा ये, 25/3 मीटर पर सेकंड, ये हमारी स्पीड आएगी। वाई की हमारी क्या आएगी, 500/75, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 × 5, ये 15, तो 5 दिया, ये 20, तो हमारा आ गया 20/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आ गई हमारी, ये आ गई हमारी स्पीड्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब भाई साहब ये कितने मिनट में एक साथ इस पर मिलेंगे, शुरुआती बिंदु पर एक साथ कितने समय के बाद मिलेंगे। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो जो ये हमें टाइम दिया होता है ना, इसका एलसीएम लेते हैं। तो आपने एलसीएम लेना है किसका, 60 का और 75 का, तो हमारा आ गया 300 सेकंड, ठीक है। अब 300 सेकंड, देखो अगर 60 सेकंड में 500 मीटर चलता है, तो 300 सेकंड मतलब 5 गुना, तो 2500 मीटर चलता है एक्स, ठीक है। और अगर ये 75 में 500 चलता है तो कितना आ जाएगा, 6 गुना। तो इसका भी ना, 75 दूनी 150, 4 गुना ना,
तो ये आ गया y 200 2000 मीटर, तो हमारा कितना आ गया 4.5 किलोमीटर। ये क्या है, कुल दूरी तय करेंगे, तो 4.5 हमारा आ गया। ठीक है, और ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये गलत है, यहाँ पे एक एक होना चाहिए। ठीक है, ये दो दो नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए वो समझिए। ये आपको आ गया समझ में, डिस्टेंस निकाल लोगे, तो डिस्टेंस निकाल लेते आप, तो इतना तो आ गया होगा। लेकिन ये घंटी वाली समझ में नहीं आया होगा कि ये घंटी कहना क्या चाहती है। एक बात समझो, जैसे एक ट्रैक होगा, ठीक है, एक शुरुआती बिंदु से चले, मान लीजिए यहाँ से चल रही है, ठीक है, एक्स और वाई। अब एक्स 60 सेकंड से चलता है, मतलब 60 सेकंड में एक चक्कर कर देता है, और वाई 75 में। तो एक ऐसा टाइम आएगा, है ना, जब ये डायगनली होंगे, मतलब वाई यहाँ पे होगा इससे पीछे, और एक्स यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये डायगनली होंगे। ठीक है, अब डायगनली कब होंगे, तो 250 मीटर का इनका क्या होगा, गैप होगा 250 मीटर का। तो 250 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस होगी। रिलेटिव स्पीड अब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनका घटा, है ना, तो 5/3 देखो, 25/3 मतलब 20/3 गया, तो 5/3, तो ये कितना आ गया हमारा 150, मतलब 150 सेकंड पे पहली बार बाजी। ठीक है, अब दूसरी बार कितने पे बाज जाएगी। अब एक चीज बताओ, दूसरी बार ये पूरा 500 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी क्या है, स्पीड अलग है, इसकी स्पीड अलग है, तो ये नहीं है कि वो यहाँ पर ही आके दोबारा वो होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अगली जब ये होंगे ना, तो 250 और 500, जब ये अगली बार डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे, तो एक्स है वो 500 मीटर और चल पड़ेगा। ठीक है, 500 मीटर और चल पड़ेगा, मतलब यहाँ पर ही आ जाएगा दोबारा। तो 250 और 500 मतलब अगला 750 मीटर बटे में 5/3। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 450 सेकंड। 450 सेकंड पे अगली बार ये क्या होंगे, एक और घंटी बजेगी। जबकि इसने कह रखा है, जबकि कह रखा है कि फिर से शुरुआती बिंदु पर एक साथ आने से पहले, तो उनके फिर से शुरुआती मतलब यहाँ पर आने से पहले कितनी बार बजेगी, तो कितनी बार बजेगी, तो एक ही बार बजनी चाहिए। ठीक है, अगर ये यहाँ पर एम्बिगुअस भी हो सकता है। अगर मान लिया वो कहना चाहते हो जैसे एक बार तो आ गया ये, ठीक, तो भाई एक ही होना चाहिए, एक ही बार बजेगी। ठीक है, क्योंकि शुरुआती बिंदु पे ये 300 सेकंड के बाद आ जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, एक 150 सेकंड पे, एक फिर 450 सेकंड पे। ठीक है, तो इसका एक होना चाहिए जहां तक है आंसर। ठीक है, आप एक बार और देख लेना इसको। ठीक है, थोड़ा इस क्वेश्चन में लग रहा है। अब नेक्स्ट वाला देखिए आप, रेस का ही है नेक्स्ट वाला भी। कह रखा है ए 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ सकता है, जबकि धावक बी है उसी दूरी को 12 सेकंड में दौड़ता है। फिर कह रखा है 300 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर की हेड स्टार्ट देता है। कितने मीटर की देता है हेड स्टार्ट, 20 मीटर की। फिर अपनी शुरुआत में 3 सेकंड की देरी करता है। कह रखा है कि 3 सेकंड किसको भागने देता है, बी को ही भागने देता है। यदि दोनों धावक स्थिर गति बनाए रखते हैं, तो बी को ए और बी द्वारा बी के दौड़ना शुरू करने के क्षण से लेकर ए के दौड़ खत्म होने के क्षण तक तय की गई कुल दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। नहीं समझ में आया, है ना, देखिए आप समझिए क्वेश्चन को। अब ए 100 मीटर को 10 सेकंड में, बी 12 सेकंड में। ठीक है, अब ए कितनी दूरी तय करता है, ए करता है 300 मीटर, जबकि बी को 20 मीटर कम, तो 280 और 3 सेकंड ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे की स्पीड कितनी आ जाएगी, देखो मतलब स्पीड ऑफ ए, अगर 100 मीटर 10 सेकंड में करता है, तो 10 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे 300 मीटर को करने में 30 सेकंड, तो 3 सेकंड ये देरी करता है। कौन,
ए, तो 3 सेकंड बी ज्यादा चलता है, तो कितना आ जाएगा 33 सेकंड। ठीक है, अब आगे देखिए, जबकि जो बी की स्पीड वो क्या है 100 बटे में 12, तो 8.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो भाई हमारा देखिए 300 मीटर आ गया। ठीक है, 30 सेकंड में। अब हम देखते हैं कि बी को 33 सेकंड लगे, तो 100 बटे में 12 गुणा में 33। ठीक है, तो इनका कितना आ गया, तो ये 11, ये 4, ये 25, तो हमारा आ गया 5 7 2, तो 275 मीटर जमा में 300। ठीक है, कितना आ गया 575 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड बी की क्या है, देखो बी को ए और बी दोनों द्वारा जो दूरी तय की गई जोड़ दिया, कितना टाइम लगेगा वो बताना है। तो बटे में इनकी क्या स्पीड, तो क्या आ जाएगा 100 बटे में 12, तो हमारा 3 और 25। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 25 ते 75, तो 23 ते 69 सेकंड, तो आ गया हमारा 1 मिनट 19 सेकंड, 9 सेकंड, 1 मिनट 9 सेकंड हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप। तो भाई अब आप 8th क्वेश्चन देख पा रहे होगे हमारा टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम का। कह रहा है कि खाली पाइप पानी की टंकी को भरने में पाइप ए बी सी द्वारा लिया गया समय का अनुपात ये है 9:4:6। ये हमारा टाइम का रेशियो। पाइप सी को पूरी टंकी खाली करने में 1 घंटा लगता है। ठीक है, सी पूरी खाली टंकी करते हैं, मतलब ये आउटलेट पाइप है, मतलब माइनस रहेंगे। जब तीनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं तो उन्हें टंकी भरने में इतना टाइम लगता है। अब अगर तीनों खोल दिए जाना ए बी सी, तो हमें लगता है 1.5 घंटा। करके ए और बी एक ही समय पर खोले जाते हैं, 24 मिनट बाद सी खोला जाता है, तो तीनों पाइपों को शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमारे ऑप्शन है। तो अब देखिए करते हैं हम क्वेश्चन को। तो ये हमें टाइम का रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब सी कितना काम करता है, सी करता है अगर वो 1 घंटे में कर देता है खाली, तो 1/60 मिनट। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। अब देखिए, अब क्या रखा है ए बी सी, अगर तीनों चलाए जाते हैं ए बी प्लस सी, ठीक है, सी के ऊपर ये लगा दो, ये आउटलेट पाइप है, 90 मिनट, तो 90 मिनट 1.5 घंटा है, मतलब 90 मिनट होता है, तो 1/90 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से ए और बी निकालना चाहे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इसमें से सी घटा दो। ठीक है, तो 1/90 में से अगर हम घटा दें तो ये आ जाएगा। अब ये माइनस क्यों लगाए, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 180, और ये 5, तो 1/36 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 1/36। ठीक है, अब जो पहली 24 मिनट है, जो पहली 24 मिनट है उसमें ए और बी ने कितना काम करा, अगर ये पूरा काम 1/36 करती है, तो 24/36 मतलब 2/3 काम कर दिया। बच गया कितना काम, 1/3 काम बच गया। ठीक है, अब क्या रखा है 24 मिनट बाद पाइप सी खोल दिया जाता है। अब 1/3 हमारा काम बच गया। ठीक है, कंबाइन काम कितना करते हैं 1/90, 1/90। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 30 ऊपर चला जाएगा, तो 30 मिनट लगेंगे शेष टंकी को भरने में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कितना आसान बना दिया है आपने, है ना। और ये बच्चे लगभग 8-7% बच्चे ही कर पाए थे। अब आप मिक्सचर और एलिगेशन का एक क्वेश्चन देखो। क्या रखा है, 3 कंटेनर है एक्स वाई जेड, जिनमें से प्रत्येक में केंद्रित रस, चीनी का घोल और पानी का घोल है। ठीक है भाई साहब, फिर कह रखा है प्रत्येक में केंद्रित रस 5% है, ये भी ठीक है। केंद्रित रस कितना है 5% है। ठीक है, कंसंट्रेटेड जूस, जो शुगर सॉल्यूशन है वो 70%, 60%, 50% है। बचा हुआ हमारा क्या है, वाटर है। सॉल्यूशन क्या रखा है एक्स वाई जेड को मिक्स करके एक बड़े ड्राम में क्या मिला, मिक्स कर दिया जाता है ड्राम, फिर ड्राम से 10 लीटर घोल निकाला जाता है और एक बाल्टी में डाल दिया जाता है, जिसमें 2 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो बाल्टी में चीनी का घोल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, देखो
हमने माना कि तीनों कंटेनरों का जो है, हर उसका जो वॉल्यूम है वो V है। क्या माना हमने कि हर कंटेनर का V है, V वॉल्यूम V वॉल्यूम V वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर हम V मानते हैं तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा शुगर सॉल्यूशन का। तो टोटल अमाउंट ऑफ शुगर सॉल्यूशन, तो क्या करना पड़ेगा, 70% मतलब 0.70 गुणा में V, जमा 0.60 गुणा में V, है ना, 0.50 गुणा में V। इसमें हमने एज्यूम कर लिया कि V है वॉल्यूम तीनों का। अब कितना आ जाएगा ये 1.8 V, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि इन तीनों को मिलाकर परसेंटेज ऑफ शुगर इन ड्रम। अब तीनों को एक ड्रम में मिला दिया जाता है, ठीक है। तो ड्रम का निकाल लेते हैं हम, परसेंटेज ऑफ शुगर इन ड्रम। तो हमारा क्या आ जाएगा 1.8 V, ठीक है। 1.8 V अपॉन तीनों को एक ड्रम में मिला दिया जाता है, तो तीनों का क्या है 3V गुणा में 100, तो V तो V गया, है ना, 3 6, तो हमारा क्या आ जाएगा 60%, ठीक है। अब इतना आ गया, ये मैं इरेज कर सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए क्या रखा है, ड्रम से 10 लीटर घोल निकाला जाता है। अब एक चीज़ बताइए, अगर 10 लीटर घोल निकाला जाता है, 60% शुगर है, तो 6 लीटर क्या आ जाएगी हमारी शुगर आ जाएगी। तो 6 लीटर बटे में, अब क्या रखा है 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो टोटल कितना हो गया 10 तो निकाला है, ठीक है, बाल्टी में डाल दिया, और 2 और, तो टोटल कितना आ गया 12 गुणा में 100, तो हमारा 50% हमारी क्या हो जाएगी शुगर की या चीनी के घोल का प्रतिशत कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। सभी को आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे, मतलब थोड़े से अच्छे मतलब आप कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, तो भाई जो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये इसमें टाइम एंड जो हमारा जो वर्क है वो नेगेटिव आ रहा है, जबकि ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कमी है, ये गलत है क्वेश्चन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, तो 2 क्वेश्चन रह गए, उससे जो बाद वाले हैं वो मैंने पहले करवा रखे, उसमें मैं कहूँगा कि 15 आ रही है चीज़ें तो उसको इग्नोर मारना, ठीक है। इससे मैं मेरे पास इतने एडवांस टूल्स नहीं है कि मैं इसको कर पाऊँ, ठीक है। तो आप उस चीज़ को इग्नोर मारना। बस 2 क्वेश्चन हमारे रह गए। तो अब देखिए हमारा क्या क्या रखा है कि एवरेज मार्क्स हैं जो गोपाल के 12 पेपरों में वो 83 हैं, कितने हैं 83 हैं। अब क्या रखे, यदि उसके 2 पेपर उच्चतम के और 3 पेपर समान जो लोवेस्ट थे उनको हटा दिया जाए, तो हमारा 89 आते हैं शेष पेपरों का। क्या रखा है, उच्चतम और सबसे अधिकतम के बीच का डिफरेंस 39 है, तो उच्चतम 2 अंक कम है और सबसे कम जो है लोवेस्ट वाले वो 6 अंक अधिक है, तो 12 पेपरों का औसत क्या है, ठीक है करते हैं अब देखिए 12 पेपरों का कितना है 83, तब 12 83, 12 तिया 36, 3 12 अट्ठे 96 और 3 99, इतना आ गया। अब क्या रखा है कि 2 पेपर और 5 पेपर हटा दे तो कितने बच गए 7, तो कितना आ जाता है हमारा 89, ठीक है। तो अगर ये होता 90 होता तो 360, अब 7 घटा देंगे तो 623, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब आगे देखिए हमें क्या रखा है कि डिफरेंस हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट का कितना दे रखा है 39, जबकि क्या रखा है कि उच्चतम, अच्छा अगर 2 उच्चतम और 3 लोवेस्ट तो कितने के बराबर आ जाएंगे हमारे, तो इसके डिफरेंस के, तो 3 ये 7 ये 3, ठीक है। अब 3 तक गुणा कर लो और जोड़ दो फिर, तो अगर 12 होता तो 120, अब 117, ठीक है। ये जोड़ देंगे तो 5h इक्वल टू 7 और 3 10, 8 और 1 9 और ये 4, ठीक है। अभी कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा हमारा h। अगर h हमारा 98 है, कितना है 98 है, तो 39 करना है ना। तो हमारा क्या करना पड़ेगा, इसमें से अगर 40 घटाते आप 58 आता है ना, 58 आता है। अब कितना आएगा हमारा अ, देखो देखो समझो, अगर 98 है ना, 40 घटाएंगे हम
तो 58, तो 59 आना चाहिए हमारा लोवेस्ट। अब नया कह रखा है कि 2 अंक कम है, इसका मतलब नए वाला 96 है और ये 6 अंक अधिक है, मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा 65। लोवेस्ट अब का 65, हाईएस्ट इतना, ठीक है। कह रखा है 12 पेपरों का औसत, तो 12 तो भाग करना है। अब 96 गुणा में 2, तो 95 होता, तो 190, 192 आ जाएगा जमा में। इसका 3 गुणा, तो 5 × 15, अरे ये, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। और जमा में 623 ये। अब जोड़ करके हमें 12 से भाग करना है, तो 1010/12, ठीक है। तो 12 निम्मा 108, तो 12 अट्ठे पे जाएगा, ठीक है। तो 84 सही 1/6 हमारा आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद वो जो रिकॉर्डेड है पहले रिकॉर्ड कर दी थी वो आ जाएगी, ठीक है। अब कह रखा है एक स्कूल में 2000 से कम छात्र हैं, यदि छात्रों को 9 या 12 या 20 के समूह में विभाजित किया जाता है तो ठीक 3 हमेशा बच जाता है, लेकिन जब 21 के समूह में विभाजित किया जाता है तो कोई भी नहीं बचता। तो 10 छात्रों के समूह में अधिकतम कितना समूह बनाए जा सकते हैं? ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 से कम है, 9, 12, 20 से भाग करने पर 3 बच जाता है। तो देखो 9, 12, 20 का हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, और उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 180। तो 180 के जमा में 3, और 21 तो जब भाग कर है ना तो कुछ शेष पर नहीं बचता, मतलब कि ये 21 तक भाग होता मिलेगा, है ना। के ये इनका जोड़ 21 तक भाग होना चाहिए। तो आपने सीख रखा है इसको, हमें के की वैल्यू 1, 2, 3 रखेंगे, है ना। लेकिन इतना भी करने की जरूरत नहीं है, हम पहले 21 से भाग करते हैं। तो 21, 6 और ये 18, है ना, तो 15, तो हमारा क्या आ जाएगा 12 के जमा में 9, ना 12 के जमा में 3। अब यहाँ पर के की वैल्यू 1 रखोगे तो 15 नहीं करता, 2 रखोगे 27 नहीं करता, 3 रखोगे 36 39 नहीं करता, 4 48 ये नहीं करता, 5 रखोगे 63 करता है, तो के की वैल्यू हमारी 5 आ गई, ठीक है। इसी तरह आगे भी रख के देख सकते हैं, अगर आप 5 रखोगे, है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा 903। आगे भी आप देख सकते हैं 6, 7, 8, लेकिन इससे ऊपर ये 2000 से ऊपर चला जाएगा फिर, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट हम 903 के उसमें बांट सकते हैं। अब 10-10 बच्चे बांटने हैं तो अधिकतम कितने समूह बन जाएंगे? तो 90 समूह, ठीक है। तो 90 हमारा आंसर। तो ये हमारी लास्ट वीडियो थी। तो भाई काफ़ी टाइम लग गया इसको रिकॉर्ड करने में, और क्वेश्चन भी काफ़ी खतरनाक आए हुए थे, कई गलत भी थे, ठीक है। ये नहीं है कि सारे ठीक ही थे, आपको स्किप करना करके चलना होता है इस तरह के क्वेश्चनों में। आगे भी ये दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आप सोल्व कर देते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर मिलते हैं, क्वेश्चन कई बहुत आसान भी थे। फिर मिलते हैं के क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखिए आप, अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे मेरे इसका। तो ये जो क्वेश्चन है ना टाइम एंड वर्क का, ये 10% बच्चे कर पाए थे, है ना। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है लेकिन बच्चे इसको फिर भी नहीं कर पाते। आप कॉन्सेप्ट सीखिए, इसमें क्या होता है, इसमें अल्टरनेट डेज देते हैं, ठीक है। अल्टरनेट डेज दे के क्या करते हैं, उसमें ये कह देते हैं कि है ना, जैसे ए है, जैसे ए है, ठीक है। ए से क्या करते हैं, ए से ही काम शुरू करते हैं और ए का ही नहीं देते कि कितना काम करता है ए, ठीक है। ए कितने दिन में काम करता है वो नहीं देते, बी का दे देते हैं कि बी 84 दिन में पूरा काम कर देता है। फिर दे देते हैं कि दोनों मिलकर 29 सही 2/5 दिनों में काम पूरा कर देते हैं, ठीक है। कह रखा है ए को अकेले मूल कार्य का 2 सही 9/10 कार्य है, कितना समय लगेगा ये पूछ रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अल्टरनेट डेज हैं, तो ए और बी, पहले ए शुरुआत करेगा फिर बी, है ना। बी अब 84 दिन में किसी काम को कर देता है और दोनों मिलकर ये कितने दिन में काम कर देते हैं, 29 सही 2/5, ठीक है। अब ए शुरू करेगा तो ए ज्यादा काम करेगा, तो 29 के छोटे, और मतलब आपने
इसके कॉन्जिक्यूटिव पार्ट बनाने हैं। जैसे आप 15-14 करोगे तो आ जाएगा हमारा 15-14, ठीक है, 29 आ गया, 15-14 29 आ गया, ठीक है। मतलब कि 15 दिन किसी ना काम करेगा ए, और बी कितने दिन, 14 दिन, ठीक है, 29 आ गया। अब आगे देखो, अब ये जो बचा हुआ काम है ना, ये कौन करेगा, ये ए करेगा, ठीक है, ए ही करेगा इसको। तो अभी इसको छोड़ दो। देखो 14 दिन तक किसने काम करा, बी ने। तो 14/84 कितना काम करा इसने, 1/6। तो 5/6 किसने काम करा है, ए ने। 5/6 काम कितने दिन में करा है, 15, और ये 0.4 है ना, तो 15.4 दिन में करा है, ठीक है। अब पूरा काम निकाल देंगे तो 6/5, ठीक है। इसको डेसिमल को हटाओ तो बटे में 10। अब देखिए क्या रखा कि 2 सही 9/10, तो कितना आ जाएगा हमारा 29 है ना, 29/10। तो 29/10 इतना काम करना पड़ेगा उसको, है ना। ये तो पूरा काम इतने दिन में कर देता, लेकिन 2 सही 9/10 कार्य करना है, तो 29/10। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, कुछ कर सकते हैं, हाँ यहाँ से कर सकते हैं। देखो इसको 155 मान लो, क्योंकि देखो गैप काफ़ी है, तो हो जाएगा। तो 5 से काटोगे 5 दिया, 5 एक कम, ठीक है, इसको 155 मानोगे तो 31। अब 31 गुणा 29 कितना आ जाएगा, 900 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 900 माइनस 1 मतलब 30 का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे 6, तो ये आ जाएगा 5400 माइनस 6, तो हमारा आ जाएगा 53 सही 5394, है ना। अब ये बटे में 2 जीरो थी यहाँ पे, तो 53.54 दिन से कम आना चाहिए हमारा, तो ये रहा 52.5 दिनों में ये पूरा कार्य कर देगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने के लिए हमने 155 मानना है, ठीक है, कर दोगे। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़े अच्छे हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा हो सकता था अगर एग्जामिनर चाहे, लेकिन ये 10% बच्चे कर पाए हैं। क्यों कर पाए हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे दिमाग नहीं लगाया। कभी भी है ना, जब भी ये आ जाए तो एक तो स्किप करना है पहले तो, ठीक है, बाद में सोल्व करो ना, थोड़ा दिमाग लगा के सोल्व करो। अब जैसे मैं इसको इरेज कर दो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। क्या रखा है, एक डीलर ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक 2000 के उस पर खरीदी, ठीक है, मतलब सीपी हमारा 2000। क्या रखा है, अंकित मूल्य पर प्रत्येक को एक्स को 44 और 37 की 2 क्रमागत छूट देकर, और लाभ कितना होता है, 989 का लाभ होता है। जबकि वाई को केवल 64% की छूट देते हैं, तो वाई का लाभ प्रतिशत क्या है। तो कुछ नहीं है, तो समझो, देखो सीपी एसपी एमपी ये होते हैं। हमारा सीपी कितना दे रखा है, 2000, ठीक है, 2000। जबकि एसपी हमारा कितना हो जाएगा, ये 2989 हो जाएगा। और मार्क प्राइस हमने निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 2989 गुणा में 100/100 माइनस कितना, 44। तो 44/100 करते तो 11/25, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14, है ना। मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, 25, तो 25/14 आ जाएगा, ठीक है, 25/14, 25/14 गुणा में अब 37, तो 37 अगर घटाएंगे 40, तो 63 आ जाएगा, तो 100/63, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, मार्क प्राइस आ गया। सभी को समझ में आ रहा है। अब इसने कह रखा है, देखो ये मार्क प्राइस आ गया। अब इसने कह रखा है कि y को 64% की छूट। अब मार्क प्राइस तो इनका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। बस ये क्या है, छूट देते वक्त गड़बड़ी करते हैं। अब मार्क प्राइस इतना है, इस पर अगर 64 की छूट देते हैं, तो बटे में 100, अगर 64 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। देखो 100 था 100 गया, है ना। देखो कैलकुलेशन देखो आप, तो 3 तक है ये 12, ये 21 है ना, ये 7, ये 4, है ना। अभी ये देखो 7 से कट रहा है, ये 7 चौके 7 दूनी 7 7। अब ये 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा 2, 7 से जाएगा 7 6 42, 7 एकम 7 61, ठीक है।
अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करना है। देखो 25 दूनी 50 तो 0, 5 से इसकी करो, 5 एकम 5, 5 छके 30, ये आ गया हमारा। ये क्या आ गया हमारा? सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, वाई का ये कॉस्ट प्राइस है 2000 कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, प्रत्येक का कितना ज़्यादा है ये? 1050 बटे में 2000। ठीक है, जीरो तो जीरो गई, काटेंगे हम तो 52.5% हमारा क्या आ जाएगा? लाभ। ठीक है, तो देखो हम इसको अगर बढ़ा के कर देते तो आसानी तो हो गया ना क्वेश्चन, है ना? तो ये कम से कम 50% बच्चों ने करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब क्या करें, नहीं कर पाए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें हम अगर बढ़ा के बिना काटे चलें तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या रखा है हमें कि 3 प्रकार के तेलों को मिलाया जाता है। ए का 100 लीटर, बी का 85 लीटर, सी का 65 लीटर। यदि तेल ए बी सी प्रति लीटर लागत का अनुपात 14:13:11 है और मिश्रित तेल के 1 लीटर की लागत इतनी है, तो 3 तेलों में से प्रत्येक के 10 लीटर, तो 10 मतलब 0 आ जाएगी लास्ट में, जहाँ तक है। अब देखो ए का 100 है ना, बी का ये है और सी का 65 है, तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 250 आ गया लीटर। ठीक है, कितना आ गया हमारा? 250 लीटर। अब एक चीज समझिए, ये 14:13:11 में है, तो 14x मान लिया हमने, ये 13x मान लिया, ये 11x मान लिया। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना आ गया यहाँ पे? तो 1400 आ गया, है ना? ए का ये गुणा करोगे तो 1400x जमा में 13 तक करेंगे तो 13 पंजे 65, 13 अट्ठे 104, ये 110x जमा में। अब 11 तक करेंगे तो 5 4 5 11 और ये 7, ये x बटे में 250 लीटर, ये हमारा एवरेज आ गया। और ये हमारा कितना दे रखा है? 44.4 दे रखा है। ठीक है, बस अब हमारा सोल्व, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? ये 1400 है ना, तो 5 5 10 और ये 2 2 है ना, ये 14 और 7 21, 21 ये 22 22 और ये 32, इतना आ गया। और ये 250 करेंगे तो 644 गुणा में 25 है ना, ये डेसिमल तो ये 0 कट जाएगी। अब देखो ये दुगुना है, दुगुना है ना, ये 10 है तो 2 से काटेंगे 5, ये 5, तो x हमारा कितना आ गया? 5 लीटर। कितना आ गया? 5 लीटर। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई, मतलब ये 14 पंजे 70, ये इस तरह के आ गए। ठीक है, अब हमें क्या कह रखा है वो समझिए आप। क्या रखा है? 3 मूल लागत कितनी होगी, है ना? लागत कितनी होगी? तो ये 14 है, तो 14 पंजे 70, ये 1 लीटर की इतनी लागत होगी। ये 13 पंजे 65 और ये 55, है ना? तो कितना आ जाएगा? 5 5 10, ये 6 और 5 13, 13 और 7 20 और 1 ना, गलती कर दी क्या हमने? कितना? तो 19 आ जाएगा। ये हमारे 1 लीटर का 10 का निकालना, तो 0 तक गुणा कर दो, तो 1900 रुपये हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए? तो क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो भाई साहब, कितना बड़ा आया हुआ है ना। कह रखा है एक कंपनी में कर्मचारियों की 3 सत्रों में विभाजित किया गया है, जूनियर मिड सीनियर। एक कंपनी है जहाँ पे ना एम्प्लॉय है, एक है हमारा जूनियर, ठीक है, एक मिड में और एक सीनियर। ठीक है, कंपनी का औसत वेतन 47,500 है। ये हमारा एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रखा है जूनियर का जो औसत है वो 30,000 है, सीनियर का 80,000 है, और 5 मिड लेवल कर्मचारी है ना, जो प्रत्येक 50,000, मतलब 50,000 मिड आला का है। और इसमें संख्या बता दी कि 5 है मिड में। कह रखे यदि जूनियर कर्मचारियों की संख्या सीनियर्स की दुगनी है, ठीक है भाई साहब, तो 4 जूनियर के कंपनी छोड़ने और 2 मिड लेवल और 3 सीनियर लेवल के नए कर्मचारी के शामिल होने के बाद कंपनी का औसत वेतन निकटतम पूर्णांक तक क्या होगा? तो मैं इंग्लिश छुपा लेता हूँ, हिंदी को देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, ये भी मैं छुपा देता हूँ थोड़ी देर के लिए।
देखो कितने पास में ऑप्शंस है, ठीक है। तो ऑप्शन काफी पास में है, तो हमें थोड़ा संभल के करना पड़ेगा, है ना। और थोड़ा कैलकुलेटिव भी है भाई क्वेश्चन, ये नहीं है कि कैलकुलेटिव नहीं है, ठीक है। हमने माने जूनियर मानने के दे ही रखे, जूनियर, मिडल, सीनियर, ठीक है। ये 5 हैं, ये हमने 5 हैं। ये अगर x हैं तो ये हमारे 2x हैं, ठीक है। अब ये 30,000 30 के मान लो, ठीक है। 50 के 1000 होते हैं, ये 80 ठीक है। के मतलब 1000, यूट्यूब पे भी देखा होगा ना आपने व्यूज में। अब समझिए अब कैसे करेंगे इसको हम। तो अब हमें एवरेज दे रखा है कितना, 47,500, 47,500। देखो यहाँ पर कर्मचारी कितने हो गए, 3x जमा में 5 टोटल। और यहाँ पे तनख्वाह कितनी होगी, तो ये 60x जमा में ये 2500x, ठीक है। के हम अभी ध्यान नहीं देते हैं ना, लेकिन आपने याद रखना है x, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 31, है ना। 31 और ये 90 कितना आ जाएगा हमारा, 31 और 90 31 और 90 हमारा कितना आ जाएगा, लगभग हमारा तो 400 आ जाएगा हमारा, 400, है ना। और 3 जीरो लगा लो आप अब, ठीक है। ये x और ये गुणा हो जाएगा, तो 0 0 5 3 15 1 7 21 और 1 22 2 12 2 14 x जमा में, है ना। 5 तक करेंगे तो 0 0 5 5 25 2 7 5 35 और 2 37 और 3 5 के 20 और 3 23, ये आ जाएगा, ठीक। अब क्या करें, इसमें से ये घटा दें, है ना। तो हमारे ये घटा देंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 0 5 2 4 1। तो हमारा देखो 2 जीरो तो 2 जीरो गई, ये तो मान लो ये आ जाएगा। 5 में तो 5, है ना। ये 9, ये 7, है ना। ये 39 और 4 35, ठीक है। ये आ गया हमारा। अभी कटेगा कैसे भाई साहब, तो भाई जो हमारी गलती शुरू हुई है ना वो यहाँ से हुई है, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन में गलती हो रही है कुछ, मेरा वो दूसरा वाला डिवाइस नहीं है, उसमें मैं साइड में भी लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ से देखो, तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 5 33, 33 और 6 39, ठीक है। तो हमारी कितनी आ गई, 39 जीरो, ठीक है। फिर 3 जीरो इस तरह, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 0 0 5 3 15 1 7 21 और 1 22 2 और ये 14, ठीक है। x जमा में 0 0 5 5 25 2 7 5 35 और 2 37 3 5 के 20 और 3 23, ठीक है। ये आ गया। अब क्या हमारा कट जाएगा, ये बिल्कुल कट जाएगा ये। अब हमारा 0 0 ये 5, है ना। ये 2 ये 4 और 1, 0 0 ये 5 9 में तो 2 गया 7, ये कितना आ जाएगा, 8 में तो 2 गया 4, ये 2, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये है 2 जीरो तो 2 जीरो गई। यार मैं भी सोच रहा कि तो गलती होने लग रही, हमने यहाँ पर गलती कर रखी है। यहाँ पे ये x थोड़ी ना है, ये k है केवल, ठीक है। k है, ये x तो लगाना ही नहीं था। तो 6 और 8 14, 14 जीरो 3 जीरो लगा दो, ठीक है। और ये 25 जीरो 3 जीरो लगा दो, ठीक है। अब ये गुणा होगा, तो 0 0 5 15 और 1 ये 21 और 1 22 2 ये 12 और 2 14, ये x आ गया, ठीक है। अभी ऐसे देखो ये 250 जीरो x आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 5 तक गुणा होगा, तो 5 5 25 2 5 7 35 और 2 37 3 5 के 20 और 3 23, ठीक है।
तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 5 और ये 2 है ना, और ये 2, ठीक है, और ये 2 0 और ये 25 0 0 x, ठीक है। यहाँ पर हमारा 1 आएगा, ठीक है। अब बस काट दो, 2 0 तो 2 0, 25 पंजे, तो x हमारा कितना आ गया 5। तो सीनियर हमारे 5 हैं और ये हमारे कितने हैं 10, बस ये हो गया। तो दो क्वेश्चनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। अब सीनियर आ गया हमारे 5, है ना, और ये कितने थे हमारे मिड के, तो 5 है ना, और ये जूनियर हमारे कितने थे, हो गए 10, ठीक है। अब बस यही था। अब आगे देखिए, अब अगर 4 जूनियर छोड़कर चले जाएं तो 6 रह गए जूनियर। मिड के अगर 2 आ जाए तो 7 हो गए, और 3 ये आ जाए तो 8 हो गए। बस अब जोड़ के और ये भाग करना है, 6 7 13, 13 और 8, 13 और 8 21 है, 21 तक भाग देना है। तो अब 6 गुणा में 30,000 करेंगे तो 1,80,000, ठीक है। तो 18 मानो, और ये 7 पंजे 35, ठीक है, और 18 चौक 18 अट्ठे 64, ठीक है, जोड़ो तो 117, और बाद में 0 0 जितने भी है, ठीक है, फिर 21। तो अब देखो ये 13 निम्मा है ना, 3 तो जाएगा 3 सत्ते, और ये 3 तो जाएगा 3 3 9, 3 निम 27, तो 7 से जाएगा अब, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा, ये बाद में 0 0 ना, क्या नाम है, 3 3, अच्छा 0 0 है ना, तो 7 पंजे 35, ठीक है, कितना आ जाएगा 4, तो 7 छिक नहीं, मतलब ये 4 पे तो जाएगा नहीं, फिर 7 पंजे 35, ठीक है, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 7 49 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर, ठीक है, ये नहीं है हमारा आंसर, बी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही अच्छा पूछ रखा था, और ये वही है जो 4-5% के लेवल पे था, ठीक है, इस कारण ये क्वेश्चन ज़्यादा ही मुश्किल है।